हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो इससे पहले हमने मुग़ल्स को पढ़ा, बाबर से लेकर के औरंगज़ेब तक हमने पूरे मुग़ल डायनेस्टी को अच्छे से स्टडी की। ठीक है, इससे पहले बहुत सी वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो कृपया करके उसको देखिए। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे जो है औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर आए मुग़ल डायनेस्टी में, किस तरह से वो आस्ता आस्ता क्या होना शुरू हो गया, वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। तो उसके बाद डाउनफॉल होना शुरू हो गया मुग़ल का 1707 से लेकर के 1947 तक। ये जो समय जो है इसे मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इसी समय की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब 3 मार्च 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है तो उसकी एज थी 89 ईयर। ठीक है, तो औरंगज़ेब 89 ईयर ओल्ड था उस समय, और उसकी मृत्यु होती है अहमदनगर में। तो तब उसके 3 पुत्र जो थे वो जीवित थे। टोटल औरंगज़ेब के 5 बेटे थे, 5 में से 2 बेटे की डेथ हो चुकी थी और 3 बेटे जो थे वो ज़िंदा थे। जिनकी डेथ हो चुकी थी उनका नाम था मोहम्मद अकबर एंड मोहम्मद सुल्तान, और जो 3 बेटे ज़िंदा थे उनका नाम था मुअज़्ज़म, आज़म एंड कामबख्श। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुग़ल साम्राज्य जो था वो फैला था औरंगज़ेब के टाइम पे। हमने पहले वाली वीडियो में ये भी देखा था कि जब औरंगज़ेब ने 19 सूबे से बढ़ा करके 21 सूबे किए, ठीक है, तो उस समय सबसे ज़्यादा फैला हुआ साम्राज्य ही था मुग़लों का जब औरंगज़ेब रूल कर रहा था। और अगर हम 21 सूबे की बात करें, एक सूबा अफ़गानिस्तान में था, 14 जो थे वो नॉर्थ इंडिया में थे, और 6 जो थे वे साउथ इंडिया में थे। साउथ इंडिया में सूबे कौन से थे? औरंगाबाद था, ठीक है, उसके बाद बरार तेलंगाना, गोलकुंडा जो हैदराबाद है, और खानदेश। ठीक है, ये 6 सूबे जो थे ये साउथ इंडिया के थे। जब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है तो काबुल का सूबेदार जो था वो था मुअज़्ज़म। ठीक है, आज़म जो था जो गुजरात का सूबेदार था, और कामबख्श की बात करें तो वो बीजापुर का सूबेदार था। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने पहले वाले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि सबसे लंबे समय तक रहने वाला वज़ीर जो था वो आज़द खान था, और ये वज़ीर ये काफ़ी करीबी था औरंगज़ेब के। ठीक है, 31 साल तक इसने पीएम की वज़ीर की जो गद्दी जो है वो संभाली रखी, और सबसे लंबे समय तक जो वज़ीर जो था ये भी आज़द खान ही था। ठीक है, जैसे 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है तो तीनों भाइयों में, मुअज़्ज़म, आज़म एंड कामबख्श में, उत्तराधिकारी की जो लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। और जैसे ही मुअज़्ज़म को खबर मिलती है औरंगज़ेब की मृत्यु की, और वो काबुल से कहाँ बढ़ा, आगरा की ओर बढ़ना शुरू किया उसने। और 1707 में मुअज़्ज़म क्या करता है, ये अपने आप को डिक्लेयर कर देता है नेक्स्ट मुग़ल शासक। ठीक है, और उपाधि देता है बहादुर शाह फर्स्ट की। और आगरा से थोड़ी दूरी पर सामूगढ़ के जजाऊं नामक जगह पर एक बैटल लड़ा जाता है मुअज़्ज़म और आज़म के बीच में। उसी बैटल को कहा जाता है द बैटल ऑफ जजाऊं। और इस बैटल में, बैटल ऑफ जजाऊं में मुअज़्ज़म और आज़म खान के बीच में जो बैटल हुआ, आज़म की हेल्प कर रहा था असद खान, और मुअज़्ज़म ने आज़म खान को हरा दिया इस बैटल में और इसकी हत्या करवा दी। उसके बाद अब जो नया शासक जो बनता है, नया रूलर जो बनता है मुग़ल डायनेस्टी का, वो बनता है मुअज़्ज़म इन द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। उसके बाद 1709 में मुअज़्ज़म ने कामबख्श को भी मार दिया। ठीक है, हैदराबाद के पास 1709 में कामबख्श को भी मार दिया मुअज़्ज़म ने। ठीक है, अब उसके दोनों भाइयों को ख़त्म कर गया मुअज़्ज़म, तो अब ये बन गया बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से एक नया मुग़ल एम्परर। और अब 1707 से लेकर के 1712 तक रूल करता है बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट की अगर हम बात करें, ये जब गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र थी 65 ईयर। सबसे ज़्यादा उम्र वाला जो रूलर जो था जो गद्दी में बैठा वो था बहादुर शाह फर्स्ट। और सबसे कम उम्र वाले की बात करें तो वो हम सब जानते हैं, अकबर। और इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है, और
शाह ए बेखबर भी कहते हैं इसे। ये खफ़ी खान एक हिस्टोरियन था, उसके द्वारा इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा गया। औरंगज़ेब ने राजौरी के राजा राजू की बेटी नवाब बाई से शादी की और उसी का बेटा था ये मुअज़्ज़म। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि मुअज़्ज़म की माँ का नाम क्या था, तो आप ये नवाब बाई लिख सकते हैं। राजौरी के राजा राजू की बेटी थी। और फ्रेंड याद रखेंगे कि इसने अपने कोर्ट पर मेल मिलाप की नीति को चलवाया और साथ में जजिया जो था, ये औरंगज़ेब ने जो जजिया कर जो लिया था उसको भी इसने बिल्कुल बैन करवा दिया। अगर हम बात करें औरंगज़ेब की नीतियों के बारे में, ये काफ़ी कट्टर हुआ करते थे, इससे काफ़ी लोग परेशान थे। और जो बहादुर शाह फर्स्ट जो है, ये इन्हीं नीतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, ताकि जो मेल मिलाप की नीति भी उसने स्टार्ट की और जजिया जो टैक्स जो था ये भी उसने बैन करवाया। ठीक है, ये उन्हीं पॉलिसी को सुधारने की कोशिश कर रहा था। 1689 में औरंगज़ेब के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे शाहू को अरेस्ट किया गया था और 1707 में बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा उसको रिलीज़ कर दिया गया। और यही शाहू जो है ये अब दक्षिण भारत की ओर गया और वहाँ जा कर के यही बना अगला मराठा रूलर इन द नेम ऑफ छत्रपति शाहू महाराज। बहादुर शाह फर्स्ट को अब सहयोग मिला बुंदेल के सरदार छत्रसाल से और जाट शासक जो था ये चूड़ामन, इसके द्वारा इसे सहयोग मिला। लेकिन राजस्थान में क्या हुआ, राजपूताना में क्या हुआ, हम सब जानते हैं। और याद रहे, जिसे हम आज राजस्थान कहते हैं, ये राजपूत राज्य हुआ करता था और ये दो पार्ट में डिवाइड था। एक कहा जाता था मारवाड़, जैसे कि हम जानते हैं जोधपुर को ही कहा जाता था मारवाड़, और दूसरा था आमेर, जो अभी हम जिसको जयपुर कहते हैं वही था आमेर। मारवाड़ में रूल किया करता था महाराजा अजीत सिंह और आमेर में रूल किया करता था महाराजा जय सिंह। और जय सिंह जो था ये औरंगज़ेब के समय में सेनापति हुआ करता था औरंगज़ेब का। जैसे ही 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है तो अजीत सिंह ने खुद को ही इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करना ही ये मुग़लों के ख़िलाफ़ बगावत थी। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो राजपूताना की ओर गया। सबसे पहले वो आमेर जा कर के उसने विजय सिंह को आमेर का राजा जो है वो घोषित किया और उसके बाद मारवाड़ जाकर अटैक किया जय सिंह पर और इसी अजीत सिंह ने सरेंडर कर दिया मुग़लों के आगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब बहादुर शाह फर्स्ट जो था ये दक्षिण भारत की ओर चला गया और इसी का फ़ायदा उठाकर अजीत सिंह दुर्गादास से मिलकर के अटैक किया आमेर पर। आमेर में अटैक करके विजय सिंह को हरा दिया और आमेर को कन्क्वेर कर दिया। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह फर्स्ट ने संधि की गुरु गोविंद सिंह जी के साथ और 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। महाराष्ट्र के नंददेड़ नामक जगह पे ही मृत्यु हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। एक सेना बनाई गई थी जो मुग़ल के खिलाफ लड़ेंगी, उसे खालसा पंथ कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी ने मरते वक्त ये गुरु का पद जो था ये समाप्त कर दिया और ये घोषणा की कि मेरे बाद सिखों में कोई भी गुरु नहीं होगा और हम सिर्फ अपने आदि ग्रंथ को ही क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मुग़लों के खिलाफ हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा और जो खालसा पंथ का सेनापति होगा वो मेरा ही एक बंदा होगा, जिसे हम जानते हैं बंदा सिंह बहादुर के नाम से। बहादुर शाह फर्स्ट ने भी काफ़ी नीति अपनाई बंदा सिंह से ताकि वो उनसे मेल मिलाप कर सके, लेकिन बंदा सिंह ने ऐसी कोई भी नीति को अपनाया नहीं। और याद रखेंगे इसी बंदा बहादुर ने 1710 ईस्वी में कनकेर किया सरहिंद को। और ये बंदा बहादुर कौन था? ये सेवक हुआ करता था गुरु गोविंद सिंह जी का। और दोस्तों याद रखेंगे बंदा बहादुर ने ही गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलवाए। और 1712 में बात करें, 1712 में
जो बहादुर शाह प्रथम जो थे, इसने बंदा बहादुर को पराजित कर दिया और इसी मिशन में जो बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो गई। तो एक हिस्टोरियन हुए सिडनी ओवन, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये मुग़ल बादशाह जो है बहादुर शाह फर्स्ट, यही एक लास्ट मुग़ल बादशाह है जिसके प्रति कुछ अच्छे शब्द कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो भी मुग़ल बादशाह जो आएंगे वो सब नालायक होंगे और उन्हीं के द्वारा क्या हुआ, पूरे मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसके आगे के जो लेक्चर जो है वो हम कल की वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।